Welcome to the class of business studies. Today our topic is global depository receipt. As you can see here, we will do the concept of global depository receipt बच्चे. Till now we have completed various topics of owners fund. हम बिजनेस फाइनेंस का देखते आ रहे हैं कि बिजनेस फाइनेंस कैसे कलेक्ट करता है एक ओनर अपने बिजनेस के लिए, और उसमें हमने देखा है इक्विटी शेयर्स, preference shares, retained earning was our last topic, and today the next part is global depository receipt. तो इसमें क्या होता है बच्चे, जब एक ओनर अपने बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है तो वो शेयर्स इशू करता है एट लोकल लेवल. एज यू कैन सी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स उसकी खुद की कंट्री में ही इशू किए जाते हैं. बट व्हेन अ पार्टनर पर्सन ऑफ एनी बिजनेस wants to raise money from international market, मीन्स वो दूसरे नेशन से भी पैसा लाना चाहता है अपने शेयर्स के जरिए, वो वहां से अगर पैसा लाएगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा? क्या उनको भी हम इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में इंक्लूड करेंगे? नो, नॉट एट ऑल. दैट प्रोसेस इज नोन एज जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. यहाँ पे सेम तरीके से ही चीजें होती हैं, शेयर्स इशू किए जाते हैं बट वो आप इंटरनेशनल मार्केट में जाकर इशू करते हो, और वहां पर जाकर वो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर नहीं रहते, उनको नाम दिया जाता है जीडीआर, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. अगेन आई एम सेइंग. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. व्हाट इज दिस? पहले एक एग्जांपल से समझिए ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आए. सपोज कीजिए आपके पास एक कंपनी है ए. दिस इज द इंडियन कंपनी एज यू कैन सी, एंड ये इंडियन कंपनी पैसा लाना चाहती है कहां से? बाहर की किसी फॉरेन नेशन से. तो वहां पर वो क्या करते हैं? दे इशू दोज शेयर्स. इशू करते हैं शेयर को कहां पर? ग्लोबल मार्केट में. लेकिन वो क्या डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसा? नो. वहां पर क्या करना पड़ेगा उनको? वहां के किसी बैंक को ढूंढना पड़ेगा. वो बैंक डील करता है वहां के लोगों के साथ. सो दे विल इशू देयर शेयर्स इन द ग्लोबल मार्केट थ्रू अ बैंक, और उस बैंक को नाम दिया गया है आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी बैंक, या सिंपल इट्स डिपॉजिटरी बैंक. तो ये बैंक क्या करता है बच्चे? ये आपके इश्यूज जो आपने शेयर्स दिए हैं उन शेयर्स को इशू करता है मार्केट में, और वहां के लोग फिर नॉर्मल तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, और उस पैसे को ये बैंक आपके ही बैंक, जो आपका यहाँ के लोकल कंट्री में बैंक होगा, उसमें उस मनी को चेंज करके, ठीक है ना, एक्सचेंज रेट के थ्रू भेजता है. मींस अगर आपने सपोज कीजिए यूएस में किया है तो वहां पर डॉलर्स को चेंज किया जाएगा और आपके इंडियन रुपीज में वो पैसा आपके लोकल बैंक में आएगा. राइट. सो लेट्स फर्दर स्टडी दिस मेथड. इसमें क्या होता है? जीडीआर. जीडीआर एज यू नो इट इज द पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड. ऑनर्स जो अपना फाइनेंस इकट्ठा करता है ये उसी का ही पार्ट है. नेक्स्ट, इट इज अ काइंड ऑफ फॉरेन करेंसी. बिल्कुल सही बात है, लोकल करेंसी नहीं होती है, एक तरीके से फॉरेन पैसा होता है. बाहर के देशों के लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं थ्रू टेकिंग द शेयर, थ्रू परचेजिंग देम, एंड दैट्स हाउ यू कम अक्रॉस दिस फॉरेन करेंसी. नाउ इट इज अ डैश इश्यूड बाय अ बैंक. ये एक तरीके का क्या है बच्चे? सर्टिफिकेट. ठीक है ना. सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि वो आपको इशू क्या करते हैं? शेयर्स करते हैं. शेयर्स इज इशूड थ्रू अ डॉक्यूमेंट. तो ये एक तरीके का सर्टिफिकेट है विच टेल्स यू दैट इट इज इशूड बाय अ बैंक एंड दैट रिप्रेजेंट्स द शेयर्स इन, कहां पर है आपके शेयर्स? इन ग्लोबल मार्केट. ये वो चीज दर्शाता है. नेक्स्ट इज व्हेन दीज शेयर्स आर इशूड. जब इन शेयर्स को इशू किया जाता है, मींस जो आपने जीडीआर बाहर के नेशन में आपने शेयर देने हैं, जीडीआर एंड डिविडेंड्स आर प्राइज्ड इन. जब वो आपके शेयर्स बाहर के कंट्री में आपने अपने शेयर्स इशू किए, नाउ दोज जीडीआर या डिविडेंड जो भी होगा, इनको आप किस करेंसी में दोगे? लोकल करेंसी में दोगे. मींस वहां के लोगों की उसी करेंसी में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. सपोज कीजिए आई गिव यू एग्जांपल यूएस, तो आपको उनको किस में देना है? डॉलर में ही उनको मनी देनी है. तो दैट मस्ट बी देयर लोकल करेंसी. ओके. जिस कंट्री से आपने शेयर इशू किए हैं उसी कंट्री को उन्हीं की लोकल करेंसी में आपको डिविडेंड्स देने होंगे. सिंपल बात है. नेक्स्ट इज व्हाट?
इट इज पब्लिश्ड बाय अ डिपॉजिटरी बैंक। आप खुद से नहीं कर सकते, आपका खुद का बैंक नहीं कर सकता, आपको उसी नेशन के किसी बैंक को ढूंढना पड़ेगा जो कि डिपॉजिटरी बैंक का रोल निभाएगा, और वो बैंक ही आपके नाम पर शेयर्स इशू करता है और आपके नाम पर पेमेंट कलेक्ट करेगा। सो दिस इज द डिपॉजिटरी बैंक विच इज लोकेटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री ऑफ द कंपनी। मीन्स सपोज मैंने यहाँ बताया था आपकी कंपनी इंडियन कंपनी है, तो ये जो डिपॉजिटरी बैंक होगा ये कहाँ पर होगा, ये इंडिया में नहीं होगा। जिस कंट्री में सपोज यूएस में कर रहे हो तो ये यूएसए में ही लोकेट होगा। सो इट इज आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री। ओके, जो आपकी कंपनी जिस कंट्री में है वहां पर वो बैंक नहीं होता है डिपॉजिटरी बैंक, राइट। इन शॉर्ट अगर आप समझे तो क्या समझे हैं, इट इज अ फॉर्म और इट इज अ बैंक डॉक्यूमेंट, राइट। ये एक तरीके का बैंक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको दिया जाता है और जिसमें क्या शो किया जाता है, शोज द शेयर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन। ओके, मीन्स आपने वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, जिसको हमने ग्लोबली भी बोला है, ग्लोबली अपने शेयर्स को इशू किया है। तो वहां पर सारे कॉरपोरेशंस के नेशन जितने शेयर्स हैं वहां पर शो कर दिए जाते हैं। दीज शेयर्स, जो ये शेयर्स हैं इनको कौन रखता है, दीज आर टेकन बाय अ फॉरेन बैंक, है ना। बाहर का जो बैंक है डिपॉजिटरी बैंक जिसका हमने नाम दिया वो अपने पास रखता है और वो ही इनको एज अ ट्रेडिंग में शो करेगा। नेक्स्ट इज देन दोज शेयर इन अ फॉरेन कंट्री आर ट्रेडेड लाइक डोमेस्टिक शेयर्स। जैसे आपने देखा हो आपकी कंट्री के ही लोकल, आपको अपने यहाँ के लोगों को शेयर इशू करने हैं तो वो आपने देखा ना ट्रेडिंग में जैसे आते हैं, सेम वे जैसे डोमेस्टिक शेयर्स होते हैं फॉरेन कंट्री में भी उनको ऐसे ही ट्रेडिंग की जाती है, बस इन ट्रेडिंग को कौन करेगा, ये फॉरेन बैंक करेगा, राइट। देन दीज शेयर्स कैन बी परचेज्ड डैश एट वेरियस बैंक लोकेशंस। इनको कहां पर परचेज किया जा सकता है, फिर ग्लोबली किसी भी नेशन में आप कर सकते हैं, अपने किसी भी नेशन से जिस भी नेशन में इनको इशू करवाना है वहीं पर इनको एज अ ट्रेडिंग के तौर पर दिखाया जाएगा और ग्लोबली आपके पास पैसा आएगा थ्रू वेरियस नेशंस। बाहर के लोग उतने जितने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे वो आपका ग्लोबल पैसा होगा, राइट। GDRs are used by dash markets to raise the cash। कैसी मार्केट्स होती हैं जो GDRs इशू करती हैं, दैट आर प्राइवेट मार्केट्स। ओके, so these are these private markets which issue these, and they issue for raising the cash, raising the finance. As I told you, if any company wants to raise the funds, collect the funds through ग्लोबल नेशंस, थ्रू फॉरेन कंट्रीज, तो उनको कहां पर जाना होगा, उनके पास चॉइस किस चीज की है बच्चे, दैट इज GDR। अब आप अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे कि आपको अगर इसका प्रोसेस पूरा समझना है कि GDR कैसे काम करता है, सो हियर आई हैव मेड अ फ्लो चार्ट फॉर यू, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए GDR कैसे वर्क करते हैं, हाउ इट वर्क। एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से आप इसको समझेंगे कैसे। सपोज कीजिए देयर इज अ वन इंडियन कंपनी, बिल्कुल आराम से समझना बच्चे। इंडियन कंपनी को पैसा इकट्ठा करना है, ठीक है। उनको क्या चाहिए, यहाँ पर नीड किस चीज की है, फाइनेंस की। ओके, दे नीड फाइनेंस और दे नीड मनी फॉर देयर कंपनी। तो वो क्या करेंगे, उनके पास नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा, दे इशू देयर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे थ्रू व्हाट, थ्रू देयर डोमेस्टिक बैंक। अपने खुद के बैंक के पास जाएगी एक कंपनी, जो उनका सपोज कीजिए इंडियन कंपनी, तो वो इंडियन बैंक के पास जाएगी कि मेरे इक्विटी शेयर्स को इशू करवाइए। तो उनको क्या कहेंगे, टू इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक, कि आप वहां के किसी बैंक के थ्रू हमारे जो शेयर्स हैं इनको बाहर के नेशन में क्या करवाइए, इनको ट्रेड करवाइए, इनकी शेयर्स को हमें बाहर की कंट्री में इशू करना है। सो व्हाट द इंडियन बैंक क्या करेगा, अपने ही सॉरी इंडियन कंपनी अपने ही यहाँ के बैंक के पास जाएगी, इस बैंक को कहेगी कि आप दूसरे नेशन के बैंक को ढूंढिए, ठीक है। उस बैंक को ढूंढने के बाद वो बैंक फिर आपके शेयर्स को इशू करेगा। समझ में आई बात बची, ऐसे ये एक पूरा प्रोसेस चलता है, दिस इज अ सर्कल। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस बैंक विल गो टू इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक, और ये इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, इट विल इशू योर GDR इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में आपके इशू करेगा। मीन्स वहां के लोग जो आपके शेयर्स, आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे वो उनको डॉलर पे करेंगे, एंड देन जो आपके GDR होंगे दे चेंज्ड बाय अ बैंक इनटू द शेयर्स,
वो शेयर्स के थ्रू चेंज हो जाएंगे और आपको आपका पैसा आपके ही करेंसी में फिर मिलेगा. Okay, so this is the whole process how GDR works, and this is one of the kind to raise the money from the foreign countries from the global market. So ओनर का फंड है, वो शेयर इशू कर सकता है. तो अब देखिए जैसे जैसे हमारे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पास हमारे फंड्स को रेज करने के एरियाज स्कोप भी बढ़ रही है. वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू द लोकल बाउंड्रीज, वी कैन कलेक्ट funds, we can collect finance through the other nations also, and that's one of the method of GDR. So with this topic of unit 7 is over. We will come again with new topic of unit 7 honors fund. Till then, stay tuned, stay happy. Thank you.